नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर। पैरेलल जैसे दो कंडक्टर हम लेंगे, दो कंडक्टर में करंट फर्स्ट में I1 से डिनोट करेंगे, सेकेंड में I2 से। अब इस दोनों कंडक्टर करंट डायरेक्शन हम सेम डायरेक्शन में करते हैं थोड़ा देर के लिए। अब दोनों कंडक्टर में फोर्स कितना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं I1 जो कंडक्टर है ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अपने अगल बगल। जैसे ये एक कंडक्टर है तो ये एक कंडक्टर सपोज राइट हैंड थंब रूल, अगर यहाँ पे करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला उंगली प्रिपेयर होगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होने वाली है, ठीक। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होने वाली है, तीसरा उसके बाद कोई एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि हमारा इसे टच करेगी। अब I2 में, ठीक है, I1 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे V1। अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और I1 में ये I2 जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वर्क करेगी। मतलब I1 कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, जैसे ये I1 है तो ये अपना, जैसे ये करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरा कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी में फोर्स नहीं लगा पाएगी। तो जैसे हमने पढ़ा है दोस्तों, फोर्स इक्वल टू BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। B मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट, L का मतलब है लेंथ, sin थीटा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाली है, सपोज I1 में जो फोर्स लगेगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, करंट होना चाहिए, इसका लेंथ पता होना चाहिए हमें, और sin थीटा, sin थीटा का मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो ये सब चीज, तो जो I1 में हमारा फोर्स निकालना होगा हमें, तो I1 में फोर्स निकालने के लिए I2 जो मैग्नेटिक फील्ड I1 में लगाएगी वही मैग्नेटिक फील्ड हमें ध्यान में रख के फोर्स ऑफ I1 निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो स्ट्रेट कंडक्टर है और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन भी ध्यान देना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे करंट I1 जा रही है, यहाँ से करंट I2 जा रही है और करंट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो B1 हमारा होने वाली है, ये B1 अंदर की तरफ होगी जिसे हम क्रॉस से डिनोट करेंगे। और I2 में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, I2 मैग्नेटिक फील्ड, I2 का जो करंट है वो करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में घूमेगी, जो कि यहाँ पे हमारा डॉट से हम डिनोट करेंगे, जो बाहर की तरफ आएगी। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्स ऑन I1, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये जो पैरेलल कंडक्टर है जहां से करंट जा रही है वो पैरेलल मिनिमम कितना भी हो सकता है या मैक्सिमम जितना भी हो सकती है, तो हम पर यूनिट लेंथ एक फिक्स लेंथ में 1 मीटर में बस निकालेंगे, उसके बाद उसका लेंथ जितना है लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अभी हम फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकाल रहे हैं दोस्तों। F1 इक्वल टू BI, तो I1 में अगर हम निकालेंगे तो B2 I1, ठीक है, BIL, L मतलब लेंथ, हम यूनिट लेंथ ले रहे हैं तो 1 होगी L sin थीटा। sin थीटा का मतलब है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो B2 है, B2 का डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होने वाली है। तो BI1 बस लिखेंगे, B2 I1। और फोर्स ऑन I2 इक्वल टू B1 I2। अब दोस्तों इतना हमने समझ लिया। अब कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपको ध्यान से देखना है, कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसका जो आजू बाजू है, उसका आजू बाजू अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसका डिस्टेंस अगर r हम रखेंगे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के तहत लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। बहुत अच्छे से हमें समझना है। अब B डॉट dl, दोनों के ये जो लेंथ है, लेंथ और dl दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो B dl cos थीटा, cos 0 मतलब 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं B dl, B इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। अब यहाँ पे हमें समझना है, ये जो dl है, ये स्मॉल लेंथ dl हम लिए हैं, तो ये पूरा जो सर्कल है, इस सर्कल में हो जाएगी B 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, और यहाँ पे B इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I बाई 2 पाई r।
यहाँ पे बस हमें अच्छे से समझना है। अब हम आपको एक अच्छा से एक सिंपल सी बात बता रहा है। यहाँ पे जो B है और ये दोनों का डिस्टेंस अगर R है तो ये B2 का मतलब होता है म्यू नॉट I मतलब ये करंट I1 म्यू नॉट I1 बाय 2πr और B1 का मतलब हुआ दोस्तों म्यू नॉट I2 बाय 2πr। इसे हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसे इक्वेशन 2 लिखेंगे, जो आपको लिखना है इसे इक्वेशन 3 लिखेंगे और इसे इक्वेशन 4 लिखेंगे। अब फोर्स ड्यू टू I1 हम लिखेंगे B2 का मतलब म्यू नॉट फोर्स ड्यू टू I1। सर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I1 मिला है मिस्टेक। हम थोड़ा सा कर रहे हैं। B2 निकालते थे हमने इस करंट को लिया, इस करंट बस B2 इस करंट के मदद से फोर्स यहाँ पे लगाएगी, लेकिन B2 जो आ रही है वो I2 के कारण से आ रही है ना, तो इसलिए हम करंट की जगह पे I2 ही रखेंगे। अब Fi1 और Fi2 ये दोनों का वैल्यू हमारा होने वाली है। B2 के जगह पे यहाँ पे B2 लिखना है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πr, यहाँ पे भी म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πr। तो फोर्स I1 I2, इस I1 में फोर्स और I2 में फोर्स, ये दोनों फोर्स हमारा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πr होने वाली है। अब हम फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होने वाली है वो है डायरेक्शन ही हमारा डायरेक्शन, फोर्स F1 और F2 का डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको हमेशा याद रखना है। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड का बात हो रही है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में हम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड कर्ल रूल यूज करेंगे, नहीं तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ ले जाना है और बाहर की तरफ ले जाके ये जो करंट है, करंट को हम ऊपर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और करंट ऊपर करेंगे तो फोर्स जो 1 है वो फोर्स F1 इधर तरफ लगने वाली है। फोर्स F1 हमारा किधर लगेगी दोस्तों, तो F1 इधर लगने वाली है। अब सिमिलरली करंट I2 ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड भीतर तरफ है, तो करंट I2 ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड भीतर, तो फोर्स हमारा F2 जो है वो भी भीतर के तरफ लगने वाली है। तो यहाँ से दोस्तों हम सिंपली क्या कर सकते हैं, F1 और F2। इसका मतलब है जब हमारा कोई कंडक्टर है पैरेलल, दो पैरेलल कंडक्टर अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है, जैसे ये दोनों पैरेलल कंडक्टर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है, तो इस वक्त क्या होगा, दोनों में फोर्स एक आपस में एक दूसरे की तरफ लगेगी। वैसे ही हमने सोलेनॉइड में देखा है, सोलेनॉइड में जब भी हम करंट भेजते हैं तो सोलेनॉइड थोड़ा सा, या फिर हम बोल सकते हैं टोरॉइड थोड़ा सा क्या होता है, कंट्रैक्ट होती है। कंट्रैक्ट क्यों होती है दोस्तों, अब देखिए हम सोलेनॉइड, ये थोड़ा न्यूमेरिकल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या फिर आप एंट्रेंस वगैरह दोगे तो सोलेनॉइड में क्या है, ऐसे सोलेनॉइड जा रही है, तो अगर कोई दो इंड को हम लेंगे तो दो इंड में सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है और सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगी और वो फोर्स क्या करेगी, एक दूसरे को कंट्रैक्ट करने वाली है। मेरा डस्टर मेरा जूता है जापानी, आपको अच्छे से लिखना है। अब हम क्या करते हैं, पैरेलल में जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस आराम से ये जो नीचे जा रही है, या फिर पहले इसको देखते हैं, ये ऊपर जा रही है तो राइट हैंड, ये करंट है I1, ये करंट I2, तो राइट हैंड कर लो, ये ऊपर जा रही है तो ये करंट हमारा ऐसे आएगी और यहाँ पे हमारा करंट जो है वो भीतर की तरफ जाएगी। अब ये जो नीचे जा रही है तो राइट हैंड कर्ल रूल, यहाँ पे भी ये क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B2, दोनों अंदर की तरफ जा रही है। अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, तो अब हम राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, जहाँ पे हमारा करंट ऊपर की तरफ जा रही है दोस्तों, जिसे हम वेलोसिटी बोलेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड आपको भीतर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भीतर, करंट ऊपर, करंट मतलब वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड भीतर, तो फोर्स हमारा आउटवर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो F1, ठीक। और यहाँ पे भी करंट नीचे और मैग्नेटिक फील्ड भीतर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड भीतर, यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा अंदर की तरफ और करंट
नीचे की तरफ आप फ्लेमिंग स्लेट रेंडू लगा लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड करंट मतलब वेलोसिटी हुआ, तो हमारा फोर्स F2 भी बाहर की तरफ। तो इस तरह से अगर हमारा पैरेलल कंडक्टर है तो सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रही है तो कंट्रैक्ट होगी, नहीं तो थोड़ा सा रिपील हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आपको मैग्नेटिक फील्ड हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब बहुत जल्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट होने वाली है। आप कहीं से भी हो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में। धन्यवाद।